हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत की है रात के 9:30 से। और इतनी रात को हम दोनों लोग रसोई में क्या कर रहे हैं, तो आप सभी को कल के ब्लॉग में बताया था कि हम लोग मेला को गए थे। और मेला से आने के बाद में काफ़ी टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो फिर आरोही के पापा भी थोड़ा सा लेट आए थे दुकान से। तो मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया था, खाना बहुत सारा रखा हुआ था और आरोही के पापा ने जो रखी हुई सब्जी थी वो खाने से मना कर दिया था। तो इसी वजह से फिर आरोही के पापा ने कहा कि थोड़ी सी सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और रोटियां भी रखी थी, थोड़े से चावल भी रखे थे। तो बस थोड़ी सी सब्जी बनाई है, वो बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी। और यहाँ पर हमारी सब्जी बन चुकी है, तो हमने कहा हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि भूख हमें भी लगी थी। लेकिन थकान की वजह से कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आरोही के पापा ने ही सब्जी बनाई थी। और बर्तन वगैरह थोड़े बहुत जो भी पड़े थे वो हमने सारे बाद में धुल कर रख दिए थे। तो यहाँ पर हम दोनों लोगों ने खाना खा लिया था। और उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया था और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन, यानी कि सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 19 अक्टूबर, दिन है शनिवार का। और सुबह का समय हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम हो चुका है, लगभग 6:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पर अभी भी बुआ हमारी लेटी हुई हैं, आरोही भी साथ में लेटी है, क्योंकि बुआ की आज तबीयत नहीं ठीक है। इनके पेट में गुर्दे में दर्द हो रहा है, तो पता नहीं क्यों हो रहा है। तो शाम से ही दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बुआ भी लेटी हुई थी और हमारी ननद जी ने सारे काम किए हैं पीछे वाले घर के। और उसके बाद में घर पर भी आ चुकी हैं। थोड़े से बर्तन भी छूट गए थे, क्योंकि थकान ही इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो हमारी ननद जी ने सारे बर्तन आकर धुले और मैंने यहाँ की हर जगह की साफ़ सफाई की है। घर में झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। और आरोही के पापा बैठ गए हैं अपना काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत काम छूट ही जाता है दुकान पर। और वैसे तो दुकान पर काम हो जाए, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। कभी कभी तो बैटरी नहीं चार्ज होती है, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में अपने घर के जो भी खाने पीने के काम है वो शुरू करेंगे। तो साफ़ सफाई हो चुकी थी, उसके बाद में नहा लिया है, पूजा कर ली है। और यहाँ पर एक सब्जी हमारी बन रही है पीछे वाले घर में, जो कि पत्ता गोभी की। शाम को भी बनाई थी पत्ता गोभी और इतने टाइम भी पत्ता गोभी बनाई है। और थोड़ी सी रोटियां सेंक ली हैं मैंने और बाकी का आटा बचा कर रख दिया है। और दाल भी बनाई थी थोड़ी सी। तो दाल तो कुछ आज ऐसा हो गया था कि दाल पक रही थी और हमें बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था। 2-3 सीटी लगी और जो है ना कि दाल नीचे की साइड में कुकर में चपक गई थी। तो फिर मैंने दाल थोड़ी बहुत तो निकल आई थी, यानी पानी डालकर अच्छे से दाल बना ली है। और छौंका लगा देते हैं। एकदम से गल गई थी दाल और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से बना ली है और छौंका लगा दिया है। उसके बाद में खाना हमारा बन चुका था। और ये पड़े हुए थे बहुत सारे बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। बर्तन बस फटाफट से धुल लेते हैं। तो पहले आज मैंने मांजी है कढ़ाई। कढ़ाई अभी अच्छे से छूट नहीं पाई है, लेकिन हम लोग बराबर से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से कढ़ाई साफ़ रहे और हम लोग इसको चमका कर रखें। तो फिर भी काफ़ी छूट गई है कढ़ाई, थोड़ी बहुत बाकी रह गई है, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगी। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं, बस धुलने बाकी हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, जो कि हमने उस दिन ब्लॉग में बताया था कि बाल पेपर नहीं लगाएंगे। तो उन दीदी ने हमें राय बताई है कि अब की बार जब भी आप पेपर लगाना तो लेई से मत लगाना, क्योंकि आटे से कीड़े आ जाते हैं। आप अच्छा वाला फेविकोल मंगवा लेना, तो उससे चिपकाना। तो जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आप बहुत ही मेहनत करती हो इस हालत में भी। हमें देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, आप कैसे इतने सारे काम कर लेती हो, हमें तो देखकर ही डर लगता है। तो जी दीदी, जब करने होते हैं तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं प्रेगनेंसी जांच करवाने के लिए। टीका नहीं लगना है, बस जांच करवानी है। और साथ में कार्ड लिए जा रहे हैं और आधार कार्ड। हम जा रहे हैं और हमारी दीदी जा रही हैं।
और ये जांच शायद हमारी तीसरी है। तो थोड़े बहुत तो काम घर में लगे ही रहते हैं और ज़्यादा तो हम नहीं फिर भी करते हैं। पहले के ब्लॉग अगर आप सभी देखेंगे तो बहुत सारे काम थे, लेकिन अब तो कुछ भी काम नहीं है। अब तो बस हल्के फुल्के काम रह गए हैं, वही सारे काम करते हैं। और इधर हम लोग जा रहे हैं आज जांच करवाने के लिए, क्योंकि हमारी आशा दीदी आई थी तो वही बता कर गई थी कि आज स्कूल में जांच हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, हमारी दीदी आई हैं जो कि जेठानी दीदी, और हम आए हुए हैं। तो वैसे जो टीका लगते हैं वो तो हमारे दोनों लग चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ जांच बाकी रह गई है। तो मैंने और इधर बैठ गए हैं मूंगफली तोड़ने के लिए। तो मूंगफली तोड़ने के लिए हम बैठे तो थे, लेकिन थोड़ी सी ही तोड़ पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी भी लग रही थी। और यहाँ पर इनको मूंगफली को देखना भी था, और बुआ गई हैं दवाई लेने के लिए। तो फिर थोड़ी बहुत देर के लिए हम यहाँ पर बैठे थे कि बंदर ना आए। बंदर जैसे ही यहाँ से चले गए थे वैसे ही हम फिर घर पर चले गए थे। और मूंगफली जितनी भी हैं इनको हम ढक कर रख देंगे यहीं पर, यानी कि इसको फट्टे से ढक कर यहीं पर छोड़ देंगे और फिर शाम के टाइम में मूंगफली तोड़ेंगे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद में, लगभग बज चुके हैं 2-2:30 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा लिपाई आज ही कर देते हैं, क्योंकि कल के लिए अगर हम काम छोड़ देंगे तो बहुत सारे काम हमारी नंदत जी के लिए हो जाएंगे और हमसे भी कुछ काम होंगे नहीं। अगर कर भी लेंगे काम तो फिर मुश्किल हो जाएगा हमें व्रत रखना, क्योंकि जब कोई जो है ना कि प्रेगनेंसी की हालत में व्रत वगैरह रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो रख लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, बस इस बार थोड़ी सी हमें दिक्कत लग रही है कि किस तरीके से हम व्रत रखेंगे, कैसे रखेंगे, रख पाएंगे या फिर नहीं रख पाएंगे। लेकिन हम तो बस प्रार्थना करते हैं कि बस हमारा अच्छे से व्रत हो जाए। और यहाँ पर बाहर से मैंने लिपाई करना शुरू किया है, बाहर भी थोड़ी सी लिपाई कर दी है, एक झूंक। उसके बाद में यहाँ से लिपाई करते हैं और अंदर बरामदे में करनी है। कमरे की लिपाई वगैरह हम छोड़ देंगे, वो करेंगे दीपावली को, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं है। और आज अगर थकान ज़्यादा हो जाएगी तो हमें कल के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो बस थोड़ी बहुत ही जो भी सामने सामने लिपाई है वही करेंगे, और बाकी की लिपाई सारी छोड़ दी है। वैसे तो करवा चौथ को भी पूरे घर में और पीछे वाले घर में लिपाई होती थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाई है। बुआ की भी तबीयत नहीं ठीक है और नंदत जी भी हमारी अकेले रहती हैं काम करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा आज ही लिपाई कर देते हैं, तो कल के लिए लिपाई का काम नहीं रहेगा। और कल फिर आराम से थोड़े बहुत जो भी हल्के फुल्के काम रहेंगे वही हम ख़त्म कर लेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि दीदी आप वॉशिंग मशीन ले लो। तो जी दीदी, वैसे तो ले लें, लेकिन अभी कोई भी हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, तो इसी वजह से हम वॉशिंग मशीन लेने की सोचते भी नहीं हैं। और इतने सारे कपड़े भी नहीं होते हैं, बस से थोड़े बहुत कपड़े होते हैं। वॉशिंग मशीन की ज़रूरत जब पड़ती है तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, और इतने हमारे यहाँ अभी भी कपड़े नहीं होते हैं। अगर धुले ना तब हो जाते हैं दूसरे तीसरे दिन, रोज़ रोज़ के धुलते रहते हैं तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और वहाँ की मैंने लिपाई कर दी है, उसके बाद में अब यहाँ की लिपाई करना शुरू कर दिया है। तो ये चूना तो हम लोगों ने 2-3 दिन हो गए हैं तब से लगा कर रखा है। अब चूना तो नहीं लगाएंगे दीपावली को भी, बस लिपाई ही करेंगे। तो तब तक तो 12 दिन के बाद पड़ती है, 12 दिन पड़ती है दीपावली। तब तक लिपाई जो है ना कि जो कर रहे हैं ये ख़राब भी हो जाएगी, दोबारा से लिपाई करनी पड़ेगी। और इस बार मैंने थोड़ा सा गेरू भी मिला लिया है, तो अच्छे से लिपाई भी हो रही है, एकदम से लाल लाल लिपाई हो रही है। तो बस मैंने कहा बड़ी बड़ी झुकिया की लिपाई कर देते हैं, ज़्यादा देर तक बैठने में भी दिक्कत होती है। तो मैंने आज पटुली डाल ली है, पटुली पर बैठकर लिपाई कर रहे हैं। वैसे तो उड़ुआ पर बैठ जाते हैं, उस पर कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने पटुली मिल गई थी, पटुली रख ली है और आराम से बैठकर लिपाई कर रहे हैं तो दिक्कत ना हो कुछ। और बस धीरे धीरे मैंने पूरे में लिपाई कर दी थी। और अभी थोड़े बहुत काम बाकी हैं, जो कि अलमारी में अभी अबरी लगानी बाकी है। तो अब की बार हम फेविकोल ही मंगवाएंगे, उसी से अबरी लगाएंगे।
और सच कहा है, जो हम लोग लेई बनाकर लगाते हैं आटे की, उसमें सच में इसी वजह से कीड़े लग जाते हैं और शायद उसी वजह से जो चूहे होते हैं वो भी काट देते हैं कागज़ को, तो अच्छे से नहीं चिपक पाती है और अच्छे से ज़्यादा दिन तक चलती भी नहीं है। तो इस बार फेविकोल ही मंगवाएंगे तो अच्छे से अबरी लगाएंगे। तो अभी नहीं लगाएंगे, दीपावली तक लगा देंगे, क्योंकि अभी तो अब छूट ही गए हैं ये काम, तो छूटे रहेंगे। और यहाँ पर लिपाई इधर साइड में मैंने पहले की थी, जो कि जिधर चारपाई मैंने पड़ी है मेरी, और नीचे की चारपाई की उधर तो छूटी हुई पड़ी है लिपाई जिधर आलू पड़े हैं। और दूसरी चारपाई भी मैंने इधर ही कर दी थी, पहले इधर खिसकाई थी, लिपाई करके दोबारा से उधर ही बढ़ा दी है। तो बस इधर की बस सामने सामने की जगह बाकी रह गई थी, मैंने कहा यहाँ पर भी कर देते हैं। और कुछ सामान रखा होता है तो इधर से उधर हटाना होता है, और इस समय हम चारपाई को ज़्यादा नहीं उठाकर नहीं हटाते हैं, बस ऐसे ही मैंने बढ़ा दिया था। और यहाँ पर बस थोड़ी सी लिपाई बाकी है, इसको भी कर देते हैं। तो जो है ना कि कच्ची फर्श, जो कच्चे ज़मीन होती है, उन लोगों के यहाँ लिपाई पुताई के ही त्यौहार को काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ लोग त्यौहार वाले दिन ही लिपाई पुताई करते हैं, लेकिन मैंने कहा आज ही कर देते हैं, कल के लिए काम नहीं ज़्यादा छोड़ेंगे। तो आज हो जाएगी लिपाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल भी बहुत सारे काम हो जाएंगे और अकेले के लिए काम संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बस हमारी लिपाई हो चुकी है, थोड़ी सी अभी बाहर लिपाई बाकी है, क्योंकि मैंने बाहर थोड़ी सी छोड़ रखी है, वो मैंने कहा बाद में कर देंगे। अगर बाहर पूरे में कर दो फिर थोड़ा सा गोबर गंदा गंदा सा दिखने लगता है। और वैसे तो अभी लिपाई बहुत जगह करनी बाकी है, लेकिन कहीं पर भी इस बार लिपाई नहीं हुई है। बस ऐसे ही त्यौहार हमारे हो रहे हैं। और यहाँ पर बुआ लेटी हुई हैं, क्योंकि बुआ की तबीयत नहीं ठीक है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। और इधर आ चुके हैं इतने सारे बंदर, तो बहुत सारे बंदर हमारे यहाँ आ चुके हैं। और शाम के टाइम में आज आए हैं बगिया की तरफ से, तो अब ये पूरी रात गांव में ही रुकेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बंदर बगिया को चले जाते हैं रात के समय में, लेकिन आज रात के समय में गांव को आए हैं बंदर, तो अब रात भर यहीं पर रहेंगे। और इधर हम बैठ गए थे मूंगफली तोड़ने के लिए, क्योंकि आरोही के पापा अभी सब्जी लेकर नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि सब्जी जब लेकर आएंगे तभी बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो चाहें 12 बजे तक खाना बने, फिर भी जो है ना कि 11 बजे तक बन जाएगा, फिर भी खा लेंगे। तो आराम से बनाएंगे, देरी से बनाएंगे और देरी से खाएंगे। और वैसे तो हमारी कई दीदियों ने राय दी है कि फल वगैरह खा लेना, लेकिन हमारे यहाँ खाया नहीं जाता है। तो मैंने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैंने पूछा भी था, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि कोई नहीं, काम जो है ना कि कम करना, आराम करना, तो थोड़ी सी दिक्कत कम होगी। तो इसी वजह से फिर मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं खाई हैं और ना तो खाने की सोचते हैं। तो बस चौथ के व्रत में तो पानी भी नहीं पिया जाता है। और इधर थोड़ी ही मूंगफली मैंने तोड़ पाई थी, तभी आ गए थे आरोही के पापा। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।